गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं और ये ऐसी सूचनाएं होती हैं जो कि आपकी कैरियर से रिलेटेड होती हैं। तो दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए बात करते हैं कि आज के शिक्षा जगत की क्या खबरें हैं। सब इंस्पेक्टर के दूसरे चरण की परीक्षा स्थगित। एसएससी की परीक्षाओं पर कोरोना का असर, केंद्रीय पुलिस संगठन और दिल्ली पुलिस में होनी है भर्ती। बता दें दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने केंद्रीय पुलिस संगठन एवं दिल्ली पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर के दूसरे चरण की परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग की ओर से सीपीओएसआई 2019 की दूसरे चरण की परीक्षा 8 मई को प्रस्तावित थी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए आयोग ने दूसरे चरण की परीक्षा को स्थगित कर दी है। आयोग की ओर से कहा गया है कि नई परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों से लगातार वेबसाइट देखते रहने को कहा गया है। इससे पहले एसएससी ने कोरोना का संक्रमण बढ़ने पर CHSL 2020 की टियर फर्स्ट परीक्षा बीच में ही रोक दी थी। CHSL की वेस्ट बंगाल की परीक्षाओं के लिए 21 और 22 मई को परीक्षा की तिथि तय की गई थी। अब पूरे देश में CHSL की परीक्षा स्थगित की जाने के बाद बंगाल में भी परीक्षाएं समय से नहीं पूरी हो सकेंगी। एसएससी ने CGL 2020 की टियर फर्स्ट की परीक्षा के लिए 29 मई से 7 जून 2021 के बीच परीक्षा तिथि तय की है। अब संक्रमण बढ़ने के बाद 29 मई से प्रस्तावित परीक्षा संभव नहीं दिखती। इसी तरह एसएससी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 2 से 25 अगस्त के बीच कांस्टेबल जीडी के पहले चरण की परीक्षा पूरी की जानी है। अब कोरोना संक्रमण के कारण यह परीक्षा भी तय तिथि पर संभव नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि अगस्त में कांस्टेबल जीडी परीक्षा के बाद एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA की ओर से संयुक्त रूप से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET कराया जाएगा। यह परीक्षा सितंबर-अक्टूबर में प्रस्तावित है। अब नए सत्र में CET की उम्मीद कम दिखाई पड़ रही है। बता रहे दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कोविड में फंसी LT ग्रेड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय में चयनित तकरीबन 2500 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयनितों के विवरण से संबंधित संशोधित फास्ट कॉपी अब तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी है। अभ्यर्थियों ने आयोग में संपर्क किया तो वहां बताया गया कि जिस कर्मचारी को संशोधित सॉफ्ट कॉपी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे कोरोना हो गया है। तो बता रहे दोस्तों कि आयोग ने सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 787 और महिला वर्ग में 797 और हिंदी पुरुष वर्ग में 418 और महिला वर्ग में 540 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें फरवरी की शुरुआत में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी थी। फाइल मिलने के बाद निदेशालय को काउंसलिंग शुरू करनी थी, लेकिन निदेशालय ने आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के विवरण से संबंधित फास्ट कॉपी मांग ली। आयोग ने यह भी उपलब्ध करा दी, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में थोड़ी कमी रह गई थी, जिसके बाद निदेशालय ने संशोधित सॉफ्ट कॉपी मांगी थी। संशोधित सॉफ्ट कॉपी अभी निदेशालय को भेजी नहीं गई है और चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग फंसी हुई है। इसी बीच कोविड संक्रमण तेजी से फैलने के कारण यह प्रक्रिया लगभग ठप हो गई है। ऐसे में 2500 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये रही आपकी शिक्षा जगत की खबरें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारा सुबह का मॉर्निंग तड़का जो इंग्लिश का आ रहा है उसे 8 बजे देखना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए ग्रामर की क्लासेस। नवीन प्रवेश के लिए इग्नू में प्रवेश 30 अप्रैल तक। देखिए दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ADC में संचालित इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि जनवरी सत्र के लिए नवीन प्रवेश के सभी स्नातक PG और PG डिप्लोमा एवं डिप्लोमा कार्यक्रमों के नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि 15 से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। बता दें दोस्तों कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई हुई है। सत्यापन नहीं करा रहे हैं BS से। 69,000 शिक्षक भर्ती, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का 26 तक कार्य पूरा कराएं।
बता दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के अभिलेख सत्यापन में बेसिक शिक्षा अधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। सभी बीएसए को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे 26 अप्रैल तक इसे कराकर रिपोर्ट भेजें। यह भी निर्देश है कि यूपी बोर्ड परीक्षा नियामक प्राधिकारी व विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर परिणाम अपलोड है, उसका ऑनलाइन सत्यापन करा लिया जाए। इसके लिए हर जिले में एक अधिकारी व सहायक अधिकारी तय करने का भी आदेश दिया गया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पाने वालों के अभिलेख सत्यापन के लिए परिषद मुख्यालय ने अब तक कई पत्र जारी किए हैं। उन्हें वेतन भुगतान से पहले शैक्षिक व प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सहित अन्य का सत्यापन होना जरूरी है। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बीएसए को भेजे पत्र में लिखा है कि इस संबंध में जिला स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा नियामक प्राधिकारी व कई विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा फल उपलब्ध हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है। इसके लिए बीएसए को हर जिले में अपने साथ एक अधिकारी व एक सहायक अधिकारी नामित करना होगा, जो वेबसाइट से सत्यापित करते हुए प्रिंट निकालेंगे। इस पर बीएसए व अन्य अफसरों के हस्ताक्षर करके सुरक्षित करना होगा। ऑनलाइन सत्यापन के साथ ही शैक्षिक अभिलेखों का भौतिक सत्यापन भी कराना होगा। परिषद ने अभिलेख सत्यापन के लिए सभी जिलों के गूगल शीट तैयार कराकर जिलों में भेज दी है। तो बता दें दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई हुई है कि माध्यमिक कॉलेजों में ई लर्निंग से पढ़ाई। प्रदेश के माध्यमिक कॉलेजों में छात्र छात्राओं की पढ़ाई अब ई लर्निंग के माध्यम से शुरू होगी। कोरोना संक्रमण की विकट स्थिति को देखते हुए यह आदेश दिया गया है कि शिक्षक अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम प्रणाली के तहत पठन पाठन कराएंगे।